हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपकी एसएसटी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। एंड चैप्टर नेम इज बच्चों कम होती दूरियां। सो बच्चों, आज हम कम होती दूरियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। प्राचीन काल में मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल ही आता जाता था। पहिए के आविष्कार से हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। आज हम अपने पास आसपास तेजी से दौड़ते हुए स्कूटर, बस, मोटर कार, ट्रक आदि वाहनों को देखते हैं। आकाश में वायुयान, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। लोहे की बनी पटरियों पर रेलगाड़ियां दौड़ती हैं। समुद्रों में बड़े बड़े जलयान यात्रियों और सामान को इधर उधर लाते ले जाते हैं। यातायात के इन साधनों के विकास ने मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इससे हमारा व्यापार बढ़ा है और हम एक दूसरे के अत्यधिक निकट आ गए हैं। यदि यह कहा जाए कि यातायात के इन साधनों ने दूरियां पर विजय प्राप्त कर ली है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। बच्चों, ये कुछ यातायात के साधन दिए गए हैं जो पिक्चर हैं, ठीक है। बस है, बाइक है, स्कूटर है, कार है, ठीक है, और ये भी कार ही है, ठीक है, और ये ट्रक है। पृथ्वी पर थल, जल और वायु, इसलिए हम थल, जल तथा वायु तीनों पर ही यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार हम यातायात के साधनों को 3 भागों में बांट सकते हैं: भूतल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, ठीक है। सबसे पहले भूतल, ठीक है, यानी कि थल वायु के बारे में बात करेंगे, ठीक है, थल वाहन के बारे में। भूतल परिवहन यातायात का सबसे लोकप्रिय साधन है क्योंकि हम भूमि पर रहकर कार्य करते हैं। भूमि पर हमने व्यक्तियों तथा सामान के आवागमन के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग बनाए हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये थल परिवहन है, ठीक है। सड़क परिवहन, बात करते हैं सड़क परिवहन की, ठीक है। आधुनिक वाहनों के लिए हमें समतल मार्ग चाहिए क्योंकि ऐसे मार्ग पर ही ये गाड़ियां तेजी एवं आसानी से दौड़ सकती हैं। ये मार्ग ईंट, सीमेंट, कंक्रीट, तारकोल आदि से बनाए जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में सड़क बनाना आसान है पर पहाड़ी क्षेत्रों में यह काम बहुत कठिन है, ठीक है। नदियों के ऊपर पुल बनाए जाते हैं जिन पर ये सड़कें गुजरती हैं। सड़कों के समय समय पर मरम्मत भी बहुत आवश्यक होती है। अंतर्राष्ट्रीय सड़क, अब बात करते हैं बच्चों अंतर्राष्ट्रीय सड़क की, ठीक है। आज विश्व के प्रत्येक देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। विश्व के कुछ देशों में बहुत लंबी और चौड़ी सड़कें हैं। इन सड़कों को फ्री वे या एक्सप्रेस भी कहते हैं। इन सड़कों पर वाहन बहुत तेजी से चलते हैं। इन सड़कों के माध्यम एक विभाजक डिवाइडर बना होता है। इन सड़कों पर 4 से 6 वाहन आसानी से एक साथ आसपास दौड़ सकते हैं। इस तरह विभाजक के दूसरी तरफ भी 4 से 6 वाहन विपरीत दिशा में साथ साथ दौड़ सकते हैं। इन सड़कों पर हर वाहन का पथ और गति सीमा निर्धारित होते हैं। वाहनों को धीमे चलने या यूं मोड़ एकदम विपरीत दिशा में मोड़ लेने की आज्ञा नहीं होती। यूं मोड़ लेने के लिए विशेष पथ होते हैं। अतः एक्सप्रेस वे पर यातायात बहुत तेज गति से चलता है। इन पर सिग्नल भी नहीं होते हैं। इन सड़कों को हाईवे कहा जाता है बच्चों। जिन पर सिग्नल नहीं होते हैं, ठीक है, कोई परिवहन नहीं होता है, वो क्या हाईवे होते हैं बच्चों, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे फ्री वे बहुत प्रचलित हैं। जापान, फ्रांस, जर्मनी आदि इन विकसित देशों में भी ऐसी सड़कें पाई जाती हैं। भारत में भी ऐसी सड़कें बहुत से स्थानों पर बनाई जा रही हैं, ठीक है। कुछ बड़े शहरों में सड़क यातायात का बहुत अधिक बोझ है। इन शहरों में सड़क यातायात की समस्या सुलझाने के लिए फ्लाईओवर बनाया जाता है। सभी भारतीय शहरों में ऐसे फ्लाईओवर देख सकते हैं। सभी शहरों में बच्चों क्या है? फ्लाईओवर देखने के लिए बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और बड़े बड़े शहरों में इस तरह का जो ये चित्र दे रखा है, फ्री वे, ऐसी सड़कें दिखाई देती है, फ्री हाईवे, ठीक है, इस तरह से, जिस तरह से ऊपर नीचे दिख रही हैं। सामान्यतः सड़कें एक देश में एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने के लिए बनाई जाती हैं, पर ऐसी बहुत सी सड़कें हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों को जोड़ती हैं।
हमारा देश सड़क मार्ग से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और चीन से जुड़ा हुआ है। यूरोप के लगभग सभी देश सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं। भीड़ भाड़ शहरों में सड़कों पर बहुत अधिक यातायात है, जिसके कारण यह प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ा गया है, ठीक है, बढ़ गया है। वैज्ञानिक निरंतर ऐसी नई नई तकनीकें विकसित करने के प्रयास कर रहे हैं जिससे प्रदूषण कम किया जा सके। ऐसा ही एक तरीका है शीशा रहित पेट्रोल उपयोग। शीशा रहित जो पेट्रोल उपयोग है उससे शायद प्रदूषण कम हो। प्रदूषण कम करने के लिए यह आवश्यक है कि हम इंजन का सही रख रखाव करें ताकि इससे ज़्यादा धुआं न निकले। सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। रेल यातायात, बात करते हैं बच्चों रेल यातायात की, ठीक है। रेल गाड़ी भी यातायात का प्रमुख साधन है। प्रतिदिन हजारों यात्रियों और सामान को लेकर रेलगाड़ियां आवागमन करती हैं। लंबी दूरियों के लिए रेल यात्रा सस्ती और आरामदायक है। लंबी दूरी के रेलगाड़ियों को सायान लगे होते हैं। पहले रेलगाड़ी को घोड़ों द्वारा पटरियों पर खींचा जाता था। भाप के इंजन के आविष्कार के बाद अब इन्हें चलाने के ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग होने लगा। ये बच्चों ये जापान की बुलेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन इस प्रकार की होती है, ठीक है। आजकल रेल के इंजन चलाने के लिए डीजल का प्रयोग किया जाने लगा है। हमारे देश में बिजली से चलाने वाली कुछ रेलगाड़ियां भी हैं जिनमें ऊर्जा के रूप में बिजली का उपयोग किया जाता है। कुछ रेलगाड़ियां बहुत तेज चलती हैं, ठीक है, इन्हें बुलेट ट्रेन कहा जाता है, जो कहां पर जापान में है, ठीक है। जर्मनी, फ्रांस और जापान में अत्यंत तेजी गति से 300 किलोमीटर घंटा की रेलगाड़ियां चलती हैं। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ियां शताब्दी एक्सप्रेस है और राजधानी एक्सप्रेस है। भारत में जो सबसे तेज गति से जो रेलगाड़ी चलती है बच्चों, शताब्दी और कौन सी है, राजधानी एक्सप्रेस। ये रेलगाड़ियां 150 किलोमीटर घंटा की गति से चलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग, बात करते हैं बच्चों अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग की। विश्व के कुछ सबसे लंबे रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे और ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। व्लादिवोस्टॉक से लेनिनग्राद सेंटर पीटर्सबर्ग तब इसकी लंबाई 9332 किलोमीटर है। इस मार्ग द्वारा साइबेरिया के सामाजिक व आर्थिक विकास में काफी सहायता पहुंची है बच्चों, ठीक है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे नामक रेल मार्ग अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। यह कनाडा में पूर्व में हैलिफैक्स से लेकर पश्चिम में वैंकूवर तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 7050 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, पर यह एक बहुत विशाल देश है। ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे नामक रेल मार्ग पूर्व में सिडनी को पश्चिम में पर्थ से जोड़ता है, ठीक है, पर्थ से जोड़ता है। अधिकतर यूरोपीय देश एक दूसरे से रेल मार्ग से जुड़े हैं। ग्रेट ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ते हैं तथा कई यूरोपीय देशों से होकर जाती हैं। दुनिया के बहुत से देशों से सड़कों पर भीड़ का दबाव कम करने के लिए भूमिगत रेल मार्ग बनाए गए हैं। लंदन और पेरिस में भूमिगत रेल मार्गों का जाल सा बिछा है। इन पर चलने वाली रेलगाड़ियों को मेट्रो रेल कहते हैं। कोलकाता और दिल्ली में भी मेट्रो रेल चलती हैं, ठीक है। जल परिवहन, बात करते हैं बच्चों जल परिवहन की, ठीक है। अब तक हमने रेलगाड़ियां की बात करी थी, ठीक है। जल परिवहन सबसे सस्ता है क्योंकि हमें सड़क या रेल पथ की तरह जल मार्ग का रख रखाव नहीं करना पड़ता। आजकल बड़े बड़े जलयान समुद्र में तैरते हैं और बहुत से यात्रियों और सामान को एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं। जलयान समुद्र के किनारे छिलछिले पानी में खड़े होते हैं। इन स्थानों को पोताश्रय कहते हैं। अब इन स्थानों के आसपास बंदरगाह विकसित हो गए हैं। पहले बच्चों बंदरगाह नहीं थे, अब बंदरगाह विकसित हो गए हैं, ठीक है। जलयान कई प्रकार के होते हैं। मालवाहक जलयान तरह तरह की वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, खनिज, औद्योगिक उत्पाद आदि ढोते हैं। कुछ बड़े जलयानों में खनिज तेल ले जाने के लिए तेल के विशेष टैंकर बनाए जाते हैं।
कुछ जलयानों में शीत गृह भी होते हैं। इनका प्रयोग मांस, मछली, मक्खन, पनीर आदि जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए किया जाता है। ट्रैप छोटे मालवाहक जलयान होते हैं जिनका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है। लग्जरी शिप या आरामदायक जलयानों का प्रयोग यात्रियों एवं डाक को ले जाने में किया जाता है, लेकिन जलयानों का अधिकतर उपयोग माल ढोने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जलयानों से ही संभव हो पाया है। बच्चों, ये एक लग्जरी पानी का जहाज है। आई थिंक आपको पिक्चर ज़्यादा अच्छे से शो नहीं हो रही है, बट ये लग्जरी इतना तो दिख रहा होगा कि ये शिप है, बहुत बड़ा शिप है, लग्जरी शिप जो होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। उत्तरी अटलांटिक मार्ग सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है। यह यूरोप के औद्योगिक नगरों को उत्तरी अमेरिका में जोड़ता है। दक्षिणी अटलांटिक मार्ग और उत्तरी प्रशांत मार्ग अन्य महत्वपूर्ण महासागरीय मार्ग हैं। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, रियो ही जेनेरो ब्राजील, न्यूयॉर्क अमेरिका, लंदन इंग्लैंड और ठीक है केप टाउन द अफ्रीका, कराची पाकिस्तान, मुंबई भारत, कोलंबो श्रीलंका, सिंगापुर, टोक्यो जापान, सिडनी ठीक है, टोक्यो जो जापान में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया और ऑकलैंड न्यूजीलैंड। विश्व के कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं। भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र में बहुत से बंदरगाह हैं। ये बंदरगाह विश्व के अनेक देशों से जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों। समुद्री मार्ग द्वारा यूरोप से पूरब में आने के लिए दक्षिण अमेरिका से घूमकर आना पड़ता है। इस मार्ग को कैप ऑफ गुड होप मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग को छोटा करने के लिए भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच सुएज नहर बनाई गई है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जाने वाले जलयान इस नहर से होकर जा सकते हैं। इस नहर को सन 1869 को खोला गया था। पनामा नहर एक महत्वपूर्ण नहर है जो इसी उद्देश्य के लिए बनाई गई है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। सन 1914 में खोली गई थी। जलयान द्वारा पश्चिमी यूरोप से उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट तक या उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से पश्चिम तट तक जाने के लिए इस तरह नहर का उपयोग किया जाता है। इस नहर से दूरी एवं समय की बहुत बचत होती है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र के अलावा हम नदियां, नहरें और झीलों में भी यात्रा कर सकते हैं। इन्हें अंतर्देशीय जलमार्ग कहते हैं। नदियों के रास्ते कुछ जलयान बहुत अंदर तक चले जाते हैं। भारत में कोलकाता शहर में हुगली नदी का भी इसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। विश्व की कुछ बड़ी नदियों का परिवहन के लिए उपयोग होता है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उपयोग परिवहन के लिए होता है। यूरोप की डैन्यूब और राइन, मिस्र की नील और चीन की यंगटिस्विक्यांग नदियों का प्रयोग परिवहन के लिए किया जाता है। वायु परिवहन। अब लोग वायुयानों के द्वारा हजारों किलोमीटर की यात्रा कुछ घंटों में ही पूरी कर लेते हैं। हवाई जहाज की खोज ने विश्व की दूरियां बहुत कम कर दी हैं। लगभग एक दिन में हम पूरे विश्व का चक्कर लगा सकते हैं। जहां जलयान द्वारा मुंबई से लंदन जाने में 2 सप्ताह लगते हैं, वही वायुयान से हम दूरी मात्र 8 से 10 घंटे में पूरी कर सकते हैं। मुंबई से दिल्ली तक की रेलगाड़ी का सफर एक दिन से अधिक लंबा है, लेकिन हवाई जहाज से यह दूरी 2 घंटे में पूरी की जा सकती है। हवाई यात्रा बहुत महंगी होती है। बच्चों, हवाई यात्रा जो होती है वो थल यात्रा से भी बहुत महंगी होती है। ठीक है। वायुयान समुद्र, रेगिस्तान, जल और पहाड़ों की आदि के ऊपर से उड़ सकता है। यह उन जगहों के ऊपर उड़ सकता है जहां रेलमार्ग और सड़क बनाना संभव नहीं है। चिड़ियों को उड़ता देखकर मनुष्य का भी उसकी तरह ही उड़ने का मन करता था। शुरू में उसने गुब्बारे की मदद से थोड़ी दूर की उड़ान भरी, किंतु यह बहुत जोखिम भरी थी। अमेरिका के 2 भाइयों ऑरविल राइट और विल्बर राइट ने सन 1903 में विश्व का पहला हवाई जहाज बनाया था। बच्चों, ठीक है। कब बनाया था उन्होंने? अमेरिका के 2 भाई ने। ठीक है, 1903 में। इसके बाद ये अधिक बड़े और शक्तिशाली हवाई जहाज बन जाने लगे। अब तो एक बार में 400 से ज़्यादा यात्रियों को लाने ले जाने को वाले वायुयान हैं। वायुयानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए बड़े बड़े हवाई अड्डे बनाए गए हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, पेरिस, रोम, मॉस्को आदि विश्व के कुछ बड़े हवाई अड्डे हैं। भारत में 11 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम मुख्य हैं। ठीक है। अपने हेलीकॉप्टर देखा होगा आपने। ठीक है,
यह बहुत छोटा जहाज होता है जो कुछ ही यात्रियों को ले जा सकता है, परंतु दूरवर्ती क्षेत्रों में खाना और दवाई गिराने के लिए यह बहुत उपयोगी है। साथ ही यदि किन्हीं दूरस्थ क्षेत्रों में कुछ लोग फंसे हुए हैं तो यह उन्हें निकालने का काम करता है। यह छोटी सी जगह में भी उतर सकता है। पूरे विश्व में हवाई मार्ग, वायु यातायात का बच्चों एक चित्र है, ठीक है। पूरे विश्व में हवाई मार्ग एक जाल सा बिछा हुआ है। विश्व के विभिन्न देशों की अपनी अपनी वायु सेवाएं हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा एयर इंडिया, अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस, जर्मनी की लुफ्तांसा, इंग्लैंड की ब्रिटिश एयरवेज और हॉलैंड की अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा के KLM है, ठीक है। अब हम ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहां दूरियों को बहुत तेज गति के यातायात के साधनों से तय किया जाता है। यातायात के आधुनिक साधनों की मदद से ज्ञान, शिक्षा, प्रसार, सामाजिक और व्यापारिक संपर्कों में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिला है। सो बच्चों, कैसा लगा हमारा ये चैप्टर? आई होप आपने एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से जानकारी मिली होगी। सो बच्चों, ये चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।